हेलो दोस्तों। आज का जो मार्केट है वो स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुआ। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो आपका 0.23% से अप में बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो वो आपका 0.30% से अप में बंद हुआ है। यानी कि आज का जो मार्केट है वो स्लाइटली लगभग 0.5% से ऊपर पे बंद हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि आज के मार्केट में ऐसे कौन कौन से न्यूज छाए रहे जो मार्केट प्राइस को बहुत ज्यादा अप एंड डाउन पे मूव करवाए। ठीक है, और स्टॉक प्राइस को बहुत ज्यादा वो वोलेटाइल बना के रखे हैं। तो चलिए एक करके सारे न्यूज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज निकल के आया वो निकल के आया डीबी रियलिटी की तरफ से, और इसने जो है वो अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को डिमर्ज करने की बात कही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 2% का सर्ज कर गया। इसने कहा है कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को जो है वो अपने बिजनेस से जो है वो अलग कर देगी, जिसकी वजह से ये जो है वो 2% का इसका जो प्राइस है वो ऊपर चला गया। और इसने कहा है कि ये बीएससी और एनएससी पे उसके बाद जो डिमर्ज करेगी वो दोनों पे एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये बिजनेस निकल के आई। दूसरा बिजनेस की बात करें तो वो इमामी का क्वार्टर 3 के निकल के आया, और निकल के आया इसमें ये दिखाया कि प्रॉफिट जो है वो 12% से राइज किया है। इसका जो प्रॉफिट रहा वो 260.65 करोड़ का प्रॉफिट रहा। और रिवेन्यू भी जो है वो अप हुआ है, मार्जिनली अप हुआ है रिवेन्यू। अगर हम टोटल रिवेन्यू की बात करें तो देखिए 996.32 करोड़ का रिवेन्यू रहा, जो कि 1.38% से बढ़ गया। अब चूंकि इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट में प्रॉफिट जो है वो 12% से बढ़ा और रिवेन्यू 1.38% से बढ़ा, तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी आपको ऊपर मूव करता हुआ दिखा। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आया वो इंडिगो स्पाइसजेट के शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला। और ये इसलिए फॉल देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो प्रपोजल लाया है कि इनके जो एयर फेयर प्राइस है, यानी कि इनका जो टिकट का प्राइस है, उसको कैप कर देंगे। यानी कि एक लिमिट प्राइस के ऊपर आप टिकट नहीं बेच सकते। अब चूंकि ये अगर एक लिमिट प्राइस के ऊपर अगर गवर्नमेंट इनको बैन कर देगी टिकट बेचने से, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम होगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो फाइनली इनका जो प्रॉफिट होगा वही कम हो जाएगा। और इसी कारणवश इनका जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, यानी इन्वेस्टर इससे पैसा निकाल के जाने लगे, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट फॉल है देखने को मिला। ठीक है, अगला जो न्यूज देखने को मिला वो यस बैंक के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला, जो कि 5% से अप गया आज के आज। अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों गया, तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये जो है वो एचडीएफसी इसमें 9.5% का स्टेक खरीदने के लिए आरबीआई ने अलाउ कर दिया है एचडीएफसी को। अब चूंकि एचडीएफसी इतनी बड़ी कंपनी है जो कि इसमें अपना स्टेक खरीदेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट देखने को मिला, और चूंकि इन्वेस्टरों को लगा कि यस बैंक का भी दिन जो है वो सुधर जाएगा एचडीएफसी के सपोर्ट से, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो 5% का अप देखने को मिला आज के आज। ठीक है, और इसमें जो एनालिटिक्स हैं, यानी कि जो अनुमान लगाने वाले हैं, उनको लग रहा है कि अगर ये 33 के प्राइस को अगर ये ट्रिगर करता है, ऊपर पहुंचता है, तो ये आपका लगभग 40 रुपये के प्राइस पे जाकर के रुकेगा, यानी कि 40 रुपये के आसपास ये चल जाएगा। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आया वो आपका टोरेंट पावर की तरफ से निकल के आया, जिसमें इसने जो 2% का लोअर ट्रेड किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसका जो नेट क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसने 47% पे ही जाकर के रुक गया, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम रहा। और नेट प्रॉफिट अगर किसी का कम रहता है तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टर उससे अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो 2% से जाकर के लोअर पे टूटा है। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आया वो आपका एलआईसी की तरफ से निकल के आया, और ये न्यूज ये निकल के आया कि एलआईसी है जो फोर्थ मोस्ट वैल्यूड फर्म, यानी कि चौथी सबसे बड़ी वैल्यू कंपनी बन गई है। और इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें 4% का इसने गेन किया है। ठीक है, गेन 4% ऑन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 रिजल्ट, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस जो है वो 4% से ऊपर मूव आउट किया है, और ये चौथी सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है इसके। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आया वो आपका पेटीएम की तरफ से निकल के आया, और ये रहा कि इसका पेटीएम का जो है वो 8% से फिर से इसका शेयर प्राइस है वो डाउनफॉल कर गया। ये जो कंपनी है ये फिनटेक टू एक्वायर ई कॉमर्स स्टार्टअप एमिड पेमेंट बैंक क्राइसिस, यानी कि एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, इसको ये एक्वायर करने वाली है, जिसका नाम है बिटसिला। बिटसिला जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सेलर साइड प्लेटफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन ऑन पेटीएम ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, यानी कि डिजिटल कॉमर्स के लिए खरीदारी करने में ये जो पेमेंट करने की मेथड है उसमें बिटसिला जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सेलर साइड कंपनी है, और उसको ये जो पेटीएम है वो इसको एक्वायर करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो प्राइस है वो 8% से आज के आज ये गिर गया है। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आया वो गैरिसन इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल के आया, और न्यूज ये रहा कि इसका जो दिसंबर का तिमाही का जो रिजल्ट है, यानी क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, उसमें इसका मुनाफा जो है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो 5% से ऊपर चढ़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके कंसोलिडेट प्रॉफिट की, तो देखिए 1514 करोड़ का कंसोलिडेट प्रॉफिट रहा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके रिवेन्यू की, तो देखिए इसका रिवेन्यू जो है वो रहा है 3.2% से इसका बढ़कर के 6400 करोड़ रहा। अगर हम एबिटा की बात करते हैं तो देखिए 11% से बढ़कर के
43 करोड़ का इसका एबिटा रहा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गैरिसन के 52 वीक हाई प्राइस की, तो उसका देखिए 2182 रुपया, और लोअर प्राइस की बात करते हैं तो 1521.89 रुपया इसका प्राइस है। यानी कि इसका जो Q3 का रिजल्ट रहा उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, जिसकी वजह से इसका जो शेयर का प्राइस है वो 5% से ऊपर आज देखने को मिला हमें ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली, और Q3 का रिजल्ट जैसा जैसा परफॉर्मेंस किया वैसे वैसे इनका जो प्राइस है वो अपवर्ड और नीचे डाउन करता हुआ दिखा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।